नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैसे हल करेंगे इस सवाल को। यहाँ पर एक सवाल दिया है, 625 कोष्टक की घात 6.25 गुणित 25 की घात 2.6 और बटे में भी दिया है 625 की घात 6.75 गुणित 5 की घात 1.2 और इसका मान हमें ज्ञात करना है। आइए दोस्तों, इस प्रकार के दशमलव वाले घात के सवालों को करने में काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल को आसान तरीके से हल करके आपको समझाता हूँ। आइए दोस्तों, हल करते हैं इसे। 625 की घात 6.25 गुणित 25 की घात 2.6 और बटे में 625 और इसकी घात है 6.75 गुणित 5 की घात 1.5। आगे हल करते हैं दोस्तों इसे। सबसे पहले तो हमें 625 को एक सरल गुणनखंड में इसे तोड़ना होगा, क्योंकि इसकी घात भी घात के रूप में। इस कारण से हमें सबसे पहले इसे सरल तरीके से 625, 25 और 625 को हमें लिखना पड़ेगा। तो 625 का एक हम भागफल निकाल लेते हैं। कितना निकलेगा? 625 में किसका भाग जाता है? 5 का। कितने बार जाएगा? 60, 62 में भाग नहीं जाएगा, तो 60 में 12 बार बचे 2 हो गए 25। 25 में 5 का भाग 5 बार। फिर 5 का भाग देते हैं 125 में, तो 125 में 5 का भाग कितने बार जाएगा? 12 में 2 बार बचे 2 हो गए 25। 25 में 5 का भाग 5 बार। फिर 5 का भाग देते हैं 25 में 5 बार चला जाएगा। फिर 5 में 5 का भाग 1 बार। तो यहाँ पे क्या संख्या मिलती है दोस्तों? 5 गुणित 5, 5 गुणित 5। तो यहाँ पे 5 की घात 4 बराबर से 625 की जगह पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 625 की जगह दोस्तों 5 की घात 4 और कोष्टक की घात है 6.25 गुणित, यहाँ पे भी 25 को हम तोड़ देते हैं उसके गुणनखंड में। क्या हो जाएगा? 25 में 5 का भाग चला जाएगा, कितने बार? 2 बार। तो 25 की घात 2 और कोष्टक की घात है 2.6। इसके बटे में भी सवाल दिया है दोस्तों। 625 की जगह हम क्या लिखेंगे? 625 की जगह 5 की घात 4 और उसकी कोष्टक की घात कितनी है? 6.75 गुणित, यह 5 सिंगल ही दिया है, तो 5 और उसकी घात दी है 1.2। आगे हल करते हैं दोस्तों। किसी भी राशि घातांक के नियम के अनुसार किसी भी राशि की घात के ऊपर घात हो तो उसका आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ घात का आपस में गुना कर देते। 5 और उसकी घात है 4 और उस पूरे कोष्टक की घात है 6.25 गुणित 5 और उसकी घात 2 और कोष्टक की घात 2.6 बटे में भी है दोस्तों 5 की घात 4 और गुणित 6.75 गुणित 5 की घात नहीं है दोस्तों यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 1.2। इसे आगे हल करते हैं दोस्तों, क्या मिलता है? तो इसका आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे चूंकि करके हम इसका गुना करते हैं 6.25 गुणित 4, कितना मिलेगा? 4 पंचे 20 का शून्य हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का शून्य हासिल का 1 और 6 चौक 24 और 1 25। 25, लेकिन यहाँ दशमलव कितनी संख्याओं के बाद है? 1 2 2, तो यहाँ पे लगा देंगे तो हमें सिर्फ 25 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 5 की घात कितनी मिल गई दोस्तों? 25 गुणित, यहाँ पे भी गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 26। 2.6 का गुना 2 से करते हैं तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1,
चार, दो दो दूनी चार और एक पाँच, एक संख्या के बाद दशमलव है इसलिए कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों 5 की घात 5.2। आगे हल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी 5 की घात के ऊपर 4 गुणित 6.75 है, तो इसका गुना कर देंगे। 6.75 गुणित 4 कितना मिलेगा, 4×5 = 20 का शून्य हासिल के 2, 7×4 = 28 और 2, 30 का शून्य हासिल के 3, और यहाँ पे 6×4 = 24 और 3 27, और दो संख्याओं का के बाद दशमलव है इसलिए दशमलव, तो यहाँ पे 27 का 27 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 5 की घात 27 गुणित 5 की घात 1.2। यहाँ पे घातांकों के नियम के अनुसार दोनों के आधार समान होने पे उनकी घातें जुड़ जाती है। घातांक का पहला नियम जैसे कि हम जानते हैं कि a⁴m प्लस a⁴n गुणित में है, तो कितना मिलेगा, a⁴m प्लस n। इस सूत्र का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे a का मान हो जाएगा 5, m का मान हो जाएंगी पहली घात 25 और n का मान हो जाएगा दूसरी घात 5.2। नीचे के मान की भी तुलना करेंगे तो ये पहले ऊपर वाले और नीचे वाले मान की तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का मान कितना मिलेगा दोस्तों, 27, और m का मान मिलेगा a का मान 5 मिलेगा दोस्तों, m का मान यहाँ पहली घात 27 और n का मान दूसरी घात 1.2। इसका दोनों का मान रख देते हैं। क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे सूत्र के अनुसार इसका मान रखेंगे, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है। तो 5, तो m का मान कितना है 25 और धन n का मान कितना है 5.2। ऊपर वाले घात मान की बात है, नीचे वाले का मान रखते हैं तो कितना मिलेगा, 5 की घात कितनी हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 27 धन 1.2। इसे आगे हल करते हैं दोस्तों, कितना मान मिलेगा यहाँ पे, 5 की घात 25 धन 5.2 और नीचे 5 की घात 27 धन 1.2। दोनों घातों को आपस में जोड़ लेते हैं दोस्तों, कितना मिलेगा, 5 की घात कितनी हो जाएंगे 25 और 5 30 और 30.2 और नीचे का मान जोड़ेंगे तो कितने घात जोड़ेंगे तो कितने होंगे दोस्तों, 27 और 1 28.2। कितना मान मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों घातांक का दूसरा नियम, अगर आधार समान होने पर घातें भागफल में तो उसकी घातें घट जाती है। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, 5 की घात 30.2 भागित 5 की घात 28.2। घातांक के नियम के अनुसार घातांक नियम से a⁴m भागित a⁴n बराबर से क्या होता है, a⁴m - n। इस सूत्र के उपयोग से इसे हल करते हैं दोस्तों, कितना मिलेगा, 5 की घात क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे इसकी तुलना कर देते हैं। सबसे पहले तो a का मान कितना हो जाएगा 5, आधार 5 है, m का मान कितना हो जाएगा 30.2 और n का मान हो जाएगा 28.2। सूत्र में मान रखते हैं, कितना मिलेगा, a का मान 5 और m का मान 30.2
और माइनस 28.2। तो घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 5, और 30 में से 28 गए तो 2, और 2 में से वो दशमलव तो 2 ही मिलेगा सिर्फ। 30.2 में से 28.2 गया तो 2 ही मिलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 की घात 2 है तो 5 गुणित 5, तो इसका मान मिलेगा 25। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस प्रकार के दशमलव घात वाले सवालों को हल करके अच्छे से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।